फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि ओमान में एक महीने का खर्च कितना आ जाता है। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि ओमान में एक महीने का कितना खर्च आता है, बताइए भाई। तो मैंने सोचा कि चलो भाई इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना दिया जाए ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके और आप लोग जान सके कि ओमान में एक महीने का खर्च कितना आता है। तो दोस्तों, फाइनली मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है दोस्तों, जो लोग आने के लिए सोच रहे हैं ओमान, या अपना जो एस्टिमेट बना रहे हैं कि ओमान में जाने के बाद कितना खर्च होगा और कितना बचेगा, कुछ आइडिया लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखिए, आपको आइडिया मिल जाएगा कि ओमान में आने के बाद खर्चा कितना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको इसी तरह का नए नए अपडेट और जानकारी मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे मैं दो तरह के खर्च के बारे में बताने वाला हूं। एक तो खर्च दोस्तों वो हो गया कि आपका पर्सनल खर्च, और दूसरा वो बताने वाला हूं कि यहाँ पे पर्सनल खर्च और खाना पीने का जो भी आइटम है सब कुछ मिलाकर आपको महीने का कितना खर्च आ जाएगा ये भी बताने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि अगर आपके कंपनी आपके खाना का पैसा दे रहा है, यानी कि मेस कंपनी में है और आप मेस में खा रहे हैं, वो खाने का पैसा कंपनी दे रहा है, तो उस सिचुएशन में दोस्तों आपको काफ़ी कम खर्च लगने वाले हैं। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपका पर्सनल खर्च ही लगेंगे, बाकी कुछ नहीं लगेगा। खाना का तो पैसा लगेगा नहीं। तो दोस्तों, उस सिचुएशन में आपको बहुत ही कम पैसा लगेगा। दोस्तों, बता दूं आपको कि उस सिचुएशन में आपको, अगर मान लीजिए कि कपड़ा धोने का वॉशिंग मशीन हो गया, उसमें अगर आप कपड़ा धोते हैं तो उसमें मान के चलिए, अगर नहाने का साबुन अगर यूज़ करते हैं तो उसमें आपको 5 रियाल लगभग चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, मैं बता दूं कि मोबाइल रिचार्ज कराना पड़ेगा आपको, पर्सनल खर्च में आता है। तो मोबाइल रिचार्ज अगर कराते हैं तो उसमें भी आपको 5 रियाल या 8 रियाल के अंदर में आपका रिचार्ज हो जाएगा। मतलब कि आपको 10 GB महीने भर के लिए आराम से मिल जाएगा डाटा। तो ये भी 5 से 8 रियाल में आपका लगभग हो जाएगा। और दूसरा बता दें कि अगर आप ट्रेवल करके कहीं मार्केट जा रहे हैं कभी कभी, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी रहता है यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग मार्केट भी जाते हैं। तो अगर मार्केट में जाते हैं तो कुछ वहाँ भी खाएंगे, जाहिर सी बात है, जाएंगे तो कुछ खाएंगे ही, तो खाते हैं भी है, और ट्रेवल का थोड़ा बहुत भाड़ा भी लगता है। तो ये भी 10 या 12 रियाल पकड़ लीजिए खर्च। तो मतलब आपका 20 से 25 रियाल में आपका खर्च में एक महीने का काम हो जाएगा दोस्तों। एक महीने तक आराम से चल जाएगा 20 से 25 रियाल में। ठीक है दोस्तों। तो इस सिचुएशन में कंपनी का अगर मेस रहेगा तभी आपका 20 से 25 रियाल में आपका महीने भर का खर्च चल जाएगा। आपकी कंपनी में मेस नहीं है और आपको खाना खुद बनाकर खाना पड़ रहा है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि आपको उस टाइम में कुछ ज़्यादा पैसा आपको लगेगा महीने भर का खर्च के लिए। तो दोस्तों, काफ़ी कंपनी है यहाँ पे, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी है जिसमें मेस नहीं रहता है, तो कंपनी के द्वारा 25 से 30 रियाल आपको दिया जाता है महीने के लिए, वो खाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर आराम से 30 रियाल, लगभग 30 रियाल में आपका चावल दाल आटा ये सब हो गया, सब्जी आप खरीद कर खा सकते हैं महीने भर के लिए। तो दोस्तों, मान के चलिए ये 30 रियाल आपको लग जाता है अलग से ये खाने के लिए, और पर्सनल खर्च मैंने जैसे बताया कि 20 से 25 रियाल ये भी लग जाता है। तो मतलब मान लीजिए आपको 50 रियाल से लेकर 55 रियाल तक आराम से महीने का खर्च आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से समझ सकते हैं कि कितना खर्च महीने का आपको ओमान के अंदर पड़ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ जानकारी आपको मिला होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।